अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नासिर भट्ट। नाजरीन, ज़िम्मेदार रिपोर्टिंग, दहला देने वाले इंकशाफात और अवाम की सच्ची आवाज़ बन के एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, हमने अब तक पहुँचाए तमाम मसाइल, लाहौर की आवाम किन मसाइल से दो चार है, लोगों को किस किस किस्म की मुश्किलात का सामना है, आप तक पहुँचाए। लेकिन आज हम बात करेंगे बेरोज़गारी की, बात करेंगे कि बेरोज़गारी के क्या नताइज होते हैं। और इससे हमने देखा कि ख़वातीन अपने बच्चे तक बेचने पर मजबूर हो जाती हैं, लोग सुसाइड भी अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन एक तबका ऐसा भी होता है जो बेरोज़गारी के हाथों तंग आकर बाकायदा मांगने का काम शुरू कर देता है। जी हाँ नाजरीन, हम बात कर रहे हैं गदागरों की। ये एक बड़ी तादाद में फ़ुकरा की बड़ी तादाद ऐसी होती है जो कि हमें देखी जा सकती है लाहौर के गली बाज़ारों में, हर जगह इनकी बड़ी तादाद मौजूद होती है। इनमें से कुछ अफराद तो वो होते हैं जो कि रोज़गार के हाथों तंग होते हैं, और चूँकि ये आसान तरीन एक तरीका होता है रोज़गार का, तो इस पर वो अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं। लेकिन नाजरीन, एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी होती है जो बाकायदा प्रोफेशनल्स बन चुके होते हैं। उनके पीछे बाकायदा ठेकेदार हजरात मौजूद होते हैं जो उनको इस्तेमाल करते हैं। कुछ इलाकों से, कुछ शहरों से बच्चों को अगवा करवा कर उनको भी इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात करवाएंगे उन लोगों के साथ और जानेंगे कि उनको इस शोबे में लाने वाला आखिर है कौन, और जानेंगे अवाम से कि वो इस पर किस तरह अपने रद्दमल का इजहार करती है। और सबसे बड़ी बात, जानेंगे ज़िम्मेदारान से कि वो इस पर इन गदागरों को किस हद तक कंट्रोल करने में कामयाब हो चुके हैं। आपकी बात करवाएंगे इन तमाम अफराद के साथ, हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, आज इस वक्त हम मौजूद हैं दाता अली हजवेरी के दरबार के बिल्कुल सामने। यहाँ देखा जा सकता है कि गदागरों की बड़ी तादाद मौजूद होती है। ज़ायरीन जो मुल्क भर से यहाँ पर आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तंग दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर हम आते हैं, हमारा ख़र्चा तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर सुकून भी मिलता है। लेकिन यहाँ पर गदागरों की बड़ी तादाद हमें तंग करती है। खुदा रसूल के वास्ते दिए जाते हैं, कहा जाता है कि अल्लाह तुम्हारी माँ की लंबी उम्र करे, ऐसी कई बातें की जाती हैं। इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है और शहरियों की जेबें खाली करवाई जाती हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आप ज़ियारत करने आए हो, आपसे किसी गदागर ने, किसी मांगने वाले ने पैसे मांगे हैं? मांगते हैं जी। ये क्यों मांगते हैं? तो आपने उनको दिए हैं, आप उनको क्यों देते हो? ये इसलिए देते हैं, ये कहते हैं हमें गरीब लोग हैं, हमें बच्चों के लिए खर्चा नहीं है, हमें मांग सकते हैं, इसलिए हमारे काम नहीं याद करते हैं, पाँव पैर नहीं काम करते हैं, इसलिए मांगते हैं। ठीक है, तो आपका कहना है, आप किस तरह से बात करते हो? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी शहरी तंग दिखाई देते हैं, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये हम यहाँ आते हैं, दाता की नगरी इस्लाम करने आते हैं, ये जो मांगते हैं, नशा वगैरह करते हैं, वो हमसे मांगते हैं यार हमारे जो बच्चे हैं भूखे हैं, इस तरह हमें दूध पिलाना है, इसलिए इस तरह अजीब अजीब बातें करते हैं। ठीक है, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हो कि ये आपसे अल्लाह के नाम पर ले लेते हैं, उसके बाद इसका नशा कर लेते हैं? नशा करते हैं यार, हमसे लेते हैं 5 दे दो, 10 दे दो, 2 रुपये देते हैं या 5 देते हैं, वो लेते नहीं हमसे, 10 या 20 या 50 लेते हैं। ठीक है जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा इनका कहना था कि यहाँ पर उन अफराद की भी बड़ी तादाद मौजूद है जो कि यहाँ पर हमें ये कहती है कि अल्लाह रसूल के नाम पर दे दो, लेकिन जब उनको पैसे दिए जाते हैं तो वो उसका नशा कर लेते हैं। दूसरी बात इनकी ये कहनी थी कि यहाँ पर 5-10 का ज़माना गया, 20-50 से कम बात नहीं की जाती और हमें बाकायदा हमारी जेबों को खाली करवाया जाता है। हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। मुझे ये बताइएगा, यहाँ पर आपसे पैसे लेते हैं तो आप गदागरों को पैसे देते हो, इस हवाले से क्या कहते हो आप?
ये हम यहाँ पे आते हैं सिर्फ सलाम करने के लिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सलाम करने के लिए आते हैं तो यहाँ पे लोग इतने इकट्ठे हो जाते हैं, मांगने वाले ऐसे आ जाते हैं जैसे यहाँ पे कुछ मजमा का ऐसे इकट्ठा हो गया हो, ठीक है ना। पैसे मांगते हैं, वास्ते देते हैं, तुम्हारी वालदा ठीक, तुम्हारा वालिद ठीक हो, ठीक है, तुम्हारी माँ का वास्ता, तुम्हारे बच्चों का वास्ता। अगर अब बंदा मजबूर हो गए 10-20 रुपये इन्हें दे दें, ये 10-20 भी नहीं लेते, ये लेते हैं तो कहते हैं 100 रुपये से 50 रुपये से कम नहीं होगा, ठीक है। ये क्यों हो रहा है इस मुल्क में, ये बताएं मुझे आप, ये इस मुल्क में क्यों हो रहा है। ये हमारा पाकिस्तान है, सबसे गरीब मुल्क तो नहीं है। यहाँ के इतने बड़े बड़े अमीर लोग आते हैं, ठीक है ना, इतने बड़े बड़े अमीर लोग हैं, तो ये ऐसे लोगों को दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जब वहाँ पे भीड़ जमा हो जाएगी तो फिर यहाँ पे जेब कतरे आ जाएंगे। जो यहाँ पे लेने के लिए हम दुआ पर मांगने के लिए आते हैं, हम इधर ज़कात तो नहीं ना देने के लिए आते। यही गुजारिश करेंगे कि ये चीज़ें कम करें, इन्हें जो है इनका जो है इन्हें कम करें। इधर से यहाँ से जो दारुल मान बने हुए हैं ये इन्हीं लोगों के लिए बने हुए हैं, ये क्यों नहीं आप पकड़ते इन्हें। मुझे ये बताइएगा, जब आपको वास्ते दिए जाते हैं, आपको कस्में दी जाती हैं, आप क्यों दे देते हो? इससे तो यकीनन वो दोबारा फिर मांगने लग जाते हैं। नहीं, मेरी बात सुने, लेकिन हमारा भी दिल है, हम ये नहीं कहते हम पत्थर के दिल हैं, हमारा भी दिल है, ठीक है ना। अगर हम 10-20 रुपये दे देंगे हमारी कोई कमी नहीं हो जाए, हमारी जेब में कोई कम नहीं। इधर मैं 500 रुपये की सैलरी दिहाड़ी लेता हूँ, ये उसमें से मैं अगर 10 रुपये इन्हें 20 रुपये 50 रुपये तक मैं इन्हें दे दूँगा, लेकिन मुझे कोई कमी नहीं है, ठीक है ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये यहाँ पे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए, बाहरले मुल्कों में चले जाएं, वहाँ पे वो लोग पेंसिल बेचने वाला जो होगा ना उससे भी पकड़ के अंदर कर देंगे। क्यों कर रहा है ये, इसके पास क्या क्या चीज़ नहीं है, उसका पीछा बायोडाटा सब कुछ चेक कर। आप ये कहना चाह रहे हो कि उनको मांगना नहीं चाहिए, उनको मजदूरी करनी चाहिए? इनकी मजदूरी करनी चाहिए, ये बात आपने ठीक की है। हम कहते हैं यहाँ पे ये मांगने वाला सिस्टम सब ख़त्म हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे जब मज़दूर लोग, अब देखो ना, यहाँ पे मज़दूर की दिहाड़ी 700 रुपये है। अब यहाँ पे लोग आते हैं जो बाहर से लोग अफगानिस्तान से आए हुए हैं, वो 300 रुपये में यहाँ से चले जाते हैं। हमारा पाकिस्तानी वैसे का वैसे ही अफगानी मज़दूर की इधर सैलरी भी दिहाड़ी भी नहीं रह चुकी है, ठीक। जी बिल्कुल नाज़रीन, इनका कहना था, ये थे यहाँ के एक मज़दूर, इनका कहना था कि बजाय हमसे मांगने के, बजाय हमारे साथ बहस करने के, इनको भी चाहिए कि ये मज़दूरी करें और अपने घर वालों का पेट काटें। हम काफ़ी दूर से यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं, लेकिन हमें अपनी जेबों का भी ख़तरा रहता है, क्योंकि इनके ही रूप में एक बड़ी तादाद उन अफराद की भी होती है जो कि या तो नशा करते हैं या वो जेबें काट लेते हैं। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ के शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद होती है मांगने वालों की, आप उनको पैसे देते हो, क्यों देते हो? पैसे वो खुदा के नाम पे ही देते हैं ना, रहम आता है उन पे। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि उनको भी मजदूरी करनी चाहिए? उनको अल्लाह पाक ने जो उनको जिस्म दिया उसे इस्तेमाल करके अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र अदा करनी चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए। वो मांगते हैं तो आप उनको क्यों दे देते हो? भाई जी बात ये है कि जिनके हाथ पाँव सलामत हैं उनको मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। एक जिसको अल्लाह ताला ने मजदूर किया, चलो फिर वो तो चलो है, अभी उसको तो देना चाहिए। बाकी जो हाथ पाँव जिनके सलामत हैं उनको मेहनत करनी चाहिए। यानी कि जो बंदा माजूर हो उस बंदे को मांगना चाहिए, उस बंदे को रोड पे निकल के लोगों के सामने हाथ फैलाने शुरू कर देने चाहिए। ये है कि जिनको शौक़ है मेहनत करने का, बाद मजदूर लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, वो मेहनत करते हैं। बाकी ये माइंड है अपना अपना, बात लोग नहीं कर सकते, उनका पेशा ही यही है, वो पेशावर गदागर यहाँ पे। उस पेशे को आप लोग छुड़वाओगे, अगर आप उनको पैसे नहीं देते तो यकीनन वो अपनी मजदूरी करना शुरू हो जाएंगे। आप उनको पैसे फिर क्यों दे देते हो? ये मुसलमान के दिल में अल्लाह ताला ने जो रहम डाला ना, वो ख़त्म हो नहीं सकता। जब तक ये चीज़ नहीं ख़त्म होगी, ये गदागर भी नहीं ख़त्म होगी। जी बिल्कुल नाजरीन, इनका डिफरेंट पॉइंट सामने आया। इनका कहना था कि मुसलमान के दिल में चूँकि रहम होता है तो हम गदागर पर रहम खा लेते हैं, तरस आ जाता है तो हम उनको पैसे दे देते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो कि उनके हाथ पांव सलामत होते हैं, लेकिन वो पेशावर होते हैं और वो अपनी रोज़ी का ज़रिया गदागिरी को बना लेते हैं। हमारे साथ कुछ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मुझे ये बताइएगा, आप इधर हो, यहाँ पर जो गदागरों की बड़ी तादाद मौजूद होती है, आपसे पैसे मांगते हैं, आप क्यों देते हो? हम इसलिए खुदा के राह पे देते हैं। और ये बात तो ये बनती है कि जो मांगने वाला जिसका हक है उसे दिया जाए, उसको दिया जाए, और जो नहीं मांगने वाला उसको मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। ठीक है, अच्छा ये आपको किस तरह से तंग करते हैं? आपसे मांगते हैं तो आपको किस तरह से तंग करते हैं? बहुत तंग करते हैं। खुदा के नाम पे मांगते हैं, कहते हैं हमारा कोई नहीं देने पालने वाला, तो खुदा के नाम पे दे दो, इस तरह से कहते हैं, ब्लैक मेलिंग।
तो खुदा के नाम पे देते हैं और किसी के नाम पे नहीं देते। तो खुदा पालने वाला खालिक है, उसके नाम पे देते हैं। ये जो मज़दूर होते हैं हक तो इनका बनता है, लेकिन इनको ये जो है ठीक तंदुरुस्त हैं, उनको मेहनत मजदूरी करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो हकदार हैं उनको मिलना चाहिए। तो आपने देखा, आपको भी यहाँ पे तंग करते हैं, तो आपको इससे किस किस्म की मुश्किल ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਲੰਗੜੇ ਲੁੱਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੱਟੇ ਗੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਹੋਟਲਾਂ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਫੜ ਲੈਣ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਦਿਓ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੇਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰੀ ਖੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। तो कितने पैसे आपसे वो मांगते हैं और आप कितने देते हो? किते 10 दे देते, किते 5 दे देते, किते किते वेख के बंदा 50 भी दे देते। जी बिल्कुल नाजरीन, इनका कहना था कि यहाँ पर बाकायदा कपड़े भी फाड़े जाते हैं, यहाँ पे हमें ज़्यादा काफ़ी ब्लैकमेल किया जाता है कि हम उनकी मदद करें, लेकिन वो हाथ पांव सलामत होते हैं। उनको चाहिए कि वो अपनी मेहनत मजदूरी करें और वो अपने घर वालों का पेट पालें, लेकिन यहाँ पर इसे पेशा बना लिया जाता है और लोगों को हरासा किया जाता है, लोगों को तंग किया जाता है, लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है और उनकी जेबें खाली करवाई जाती हैं। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मुझे ये बताइएगा, आप इधर मजदूरी करने के लिए आते हैं, आप 400-500 कमाते हैं, लेकिन फिर भी गदागरों की बड़ी तादाद आपके पीछे पड़ी रहती है, आपको किस तरह से मुश्किल पेश आती है? मुश्किल पेश तो ये आती है कि सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये जो मांगते हैं ना, ये मांगते हैं अल्लाह के नाम से। हम जैसों का कोई नहीं, हमने तो 10-5 देने ही होते हैं। जब 10-5 दे देते हैं तो फिर दूसरे दिन फिर वो यहीं खड़े हो जाते हैं, अभी यहाँ पे इसने फिर गुंजा, इससे फिर मांगेंगे, हम फिर मजबूर होकर देते हैं। हमने तो कहना है हमारा सरका ख़राब निकलता है, लेकिन गुजारिश ये है कि इन्हें कहें भी प्लीज़ मेहरबानी करें, अपनी आत्मा मजबूत हो तो अपनी मेहनत करके हमारे साथ खाएँ जैसे हम खा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, क्या आप वाकई में समझते हो कि सदका खैरात इन लोगों के लिए निकलता है जो कि आपके दिए गए पैसों से या तो टीके लगा लेते हैं या नशा कर लेते हैं? क्या आपको उन लोगों को नहीं देना चाहिए कि जो कि सफ़ेद पोश लोग होते हैं, घर पे बैठे होते हैं, बेटियों की शादियां उनके सर पे होती हैं, क्या आपको उनके पैसे नहीं देने चाहिए? जी बात तो यह है, तो उनको देना चाहिए जिसका भाई कोई नहीं हो या बहन भाई कोई नहीं हो या बाप कोई नहीं हो, जो सदा करते हैं घर में जाकर उसको देना चाहिए। फिर मेरी बच्ची की शादी है, कम से कम जिसकी शादी हो उसको तो देना चाहिए, क्योंकि वो एक मजबूरी के सामने हाथ उठा रहा है। तो जिनके हाथ में मजबूत है वो क्यों हाथ उठाता है, ये इस बात का मुनाज़ा करना चाहते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, इनका कहना था कि जिस शख्स के हाथ पाँव बाकायदा मौजूद होते हैं, मजबूत होते हैं, वो भी जब हाथ उठाता है तो अफसोस होता है। हमें बाकायदा उन लोगों को देने चाहिए जिनके घर पे मामलात ख़राब होते हैं और वो सफ़ेद पोश लोग होते हैं। हमारे साथ एक और यहाँ के ही शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मुझे ये बताइएगा, हमने देखा शहरी ये कहते हैं कि जो गदागर होते हैं, जो फ़कीर होते हैं, वो उनकी जेबें फाड़ लेते हैं, उनके पीछे पड़ जाते हैं, उनको काफ़ी तंग करते हैं। आपके साथ ऐसे कोई मामला पेश आया? जी मैं यहाँ 16 साल से रह रहा हूँ, सन 2000 से यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ मैं ऐसे लोग देखे हैं जो अपने ख़ानदानों से कटे हुए हैं, उनके पास शिनाख्ती कार्ड भी नहीं है, उस वजह से भी वो कहीं मजदूरी नहीं कर पाते। अगर कहीं वो मजदूरी करने जाते हैं तो ठेकेदार लोग उनकी मजदूरी हड़प कर लेते हैं। वो फिर हालात के मारे हुए लोग यहाँ ही गुज़र बसर करते हैं और इन्हीं फुटपाथों पे सो जाते हैं। असल मामला ये है कि उनके पास कार्ड नहीं है। कहीं मजदूरी मांगने जाते हैं तो सबसे पहले कार्ड का मसला होता है, कहीं मुसाफर खाने में जाते हैं तो सबसे पहले कार्ड का मसला होता है। वो अपने ख़ानदानों से कटे हुए लोग हैं और वो मदद के काबिल लोग हैं। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे पैमाने पे ऐसे लोगों के बारे में कोई प्रोग्राम करे, कोई तरीक़ाकार निकाले ताकि वो भी इज़्ज़त की ज़िंदगी जी सकें। पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, लेकिन ऐसे जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। नहीं उनके पास नहाने की जगह है, नहीं सोने की जगह है, बस अल्लाह का आसरा है, खुला आसमान है। देखिए, इसमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की भी होती है जो बाकायदा इसे पेशा बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि ये चूँकि आसान तरीन तरीका होता है पैसे कमाने का, पैसे बटोरने का, वो लोग तो पेशावर होते हैं। जब 4 पैसे शहरी दे देते हैं तो वो उससे नशा कर लेते हैं। उनके हवाले से आप क्या कहते हैं? जी मैं ये कहता हूँ कि जो नशे के लिए भीख मांगते हैं, चोरी करते हैं, हुकूमत को चाहिए कि उनको पकड़ लेवे और उनका इलाज करावे, उनको माशरे के फ़र्द बनावे। जी बिल्कुल नाजरीन, इंतहाई मुनासिब मुतालबा सामने आया। इनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि
कि यहाँ पर जो तमाम लोग होते हैं यकीनन वो घर से कटे हुए होते हैं, मजबूर होते हैं, तो उनको मसाइल का सामना होता है तो वो तंग आकर हाथ फैलाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि उनकी बहाली के लिए, उनकी सहूलियात के लिए काम करे ताकि उनको मुआशरे के सामने हाथ ना फैलाने पड़े। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको गदागरों की इस आदत ने किस हद तक तंग किया हुआ है। जी मुझे ये बताइएगा, आपने देखा शहरी बता रहे हैं कि गदागर उनके पीछे ही पड़ जाते हैं, जेबें खाली करवा के ही दम लेते हैं। आपको इस हवाले से किस किस्म की मुश्किलात का सामना हुआ? पाक पतन शरीफ से आए हैं जी, असी इतों नंगा रहने लगे हैं, जेब में हाथ डाल देता है। साढ़े पास ही पैसे उन्ने जिन्ने के निकल गए हैं। सामने गाड़ी खड़ी है जी, तो मंगन वाले भी वो 100 रुपये दे देता है, पहला दिता 100 रुपये पिछे 4 लेवन गए, उत्थे पैसे निकल गए हैं। सारे नशेई है ने जेडे सारे इतने अमले वाले आते हैं, चावल ले लो, चावल लेवन नेड़े जाने को पैसे निकल जाते हैं। पाक पतन शरीफ से आए हैं जी। सही है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आपने देखा कि आपको तंग करते हैं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आपने पहले 100 रुपया दिया, उसके बाद फिर उसने आपसे मांगा? फिर भी कपड़े फड़ने में देती जाओ जी, बच्चे हैं, मजदूर हैं जी, आटा कोई नहीं, दाने कोई नहीं जी। फिर नशा करते हैं, सारे नशा ही करते हैं। आओ सामने बैठे हैं, सारे नशा ही करते हैं, उंगली उन्होंने टुकियां सारे भी। हुकूमत का हक है जी, इतने उन्होंने रहना नहीं चाहिए जी। बिल्कुल नाजरीन, आपने सुना, ये थे यहाँ पर ज़ायरीन में से एक शख्स जो कि पाकपतन शरीफ से इतनी दूर से यहाँ पर बाकायदा दीदार के लिए आए, ज़ियारत के लिए आए, लेकिन यहाँ पे आके इनके साथ क्या हुआ कि इनकी जेब काट ली गई। इनका कहना था कि बाकायदा मैंने पैसे दिए, 100 रुपये मैंने बाकायदा दिए गदागरों को, लेकिन ये बाकायदा हमें कपड़े फाड़ने तक आते हैं, जेबों में हाथ डाल लेते हैं और जेबें काट ली जाती हैं। इनका यह भी कहना था कि बाकायदा इनको खैरात दी जाती है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है और नशा किया जाता है, टीके लगाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा गलत एक्टिविटीज़ में ये इन्वॉल्व होते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे कोशिश करेंगे उन अफराद के साथ भी आपकी बात करवाई जाए जो कि माशरे के इस नासूर का हिस्सा हैं। हमारे साथ रहिएगा, यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं लाहौर में गदागरों के हवाले से कि ये किस तरह शहरियों को तंग करते हैं, किस तरह उनकी जेबें खाली करवाते हैं। अभी मेरे साथ एक गदागर ही मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। बाबा जी मुझे ये बताइएगा कि आप इधर मांगते हो, क्यों मांगते हो? मैनू इतने 5 साल हो गए, 5 साल जिन्हें मैनू कुछ भी नहीं दिता, एक 4 आने भी नहीं मैनू देते ने। जब मैं जेब खर्चा बाहरों आना, मुल्तान साइड तो आना, ये आने जी असा देसा, जब ये मुल्तान वाले टुर जाने, ये आने जी असी ना देने। इस ये मसला है कि ये आने के पास इतने कोई बाहर का जेब खर्चा ना आवे। मुल्तान तो जेब खर्चा आना, तो ये आने जी असा देसा। अगर ये आपके पैसे नहीं देते फिर आप इधर क्या कर रहे हो? मसला है कि मैंने उन्होंने 5 साल हो गए थे, 5 साल चना मैंने कुछ भी नहीं देता। बाबा जी मुझे ये बताइएगा, आप इधर मांगते हो, क्यों मांगते हो? आपके घर में आपके बच्चे क्या आपको खाने पीने का सामान नहीं देते? मैं तो अपना गुजारा पे करना, वहाँ मांग पहन के ले आना, वहाँ खा छोड़ना। तो आप मजदूरी क्यों नहीं करते? रोटी भी अल्लाह ताला दे दे। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने देखा ये थे यहाँ के गदागरों में से ही एक गदागर। इनका कहना था कि मुझे जेब खर्चा चाहिए। इनका कहना ये भी था कि मुझे मेरे घर में जो मेरी औलाद है उनकी तरफ से मुझे यहाँ निकाल दिया गया है। यकीनन नाज़रीन, यहाँ पे बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो कि मजबूर होते हैं, लेकिन इनकी तरफ से देखा जा सकता है कि काफ़ी ज़्यादा मामलात ख़राब होते हैं, नशा किया जाता है, लोगों के पीछे पड़ जाया जाता है, लोगों की बाकायदा जेबें काटी जाती हैं। इस तरह की एक्टिविटी में भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है इन गदागरों की। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, अगर हम सिक्योरिटी के हवाले से बात करते हैं तो यही वो लोग होते हैं जो सिक्योरिटी थ्रेट्स का रीज़न बनते हैं, क्योंकि इनके पास ID कार्ड्स बिल्कुल नहीं होते, हुकूमती रिट इन पर बिल्कुल नहीं दिखाई देती। चूँकि जब हम बात करते हैं ऑर्डिनेंस 1958 की, उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि गदागरी बिल्कुल मना है। जब हम बात करते हैं सेक्शन 7 की, उसमें एक पुलिस ऑफिसर को अख्तियार हासिल है कि वो गदागरों को बाकायदा अरेस्ट कर सकता है, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए और मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया जाना चाहिए और उसके बाद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से इनकी बहाली के लिए इक़दाम होने चाहिए। लेकिन हुकूमत हमें खामोश दिखाई देती है। यकीनन एक बड़ा दरबार है, लेकिन यहाँ पे देखा जा सकता है कि गदागरों की
बड़ी तादाद मौजूद होती है, जो कि यहाँ की सिक्योरिटी पर एक सवालिया निशान है। नाज़रीन, आपकी मज़ीद कुछ कार्यकर्ताओं से बात करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल नाज़रीन, हमारे साथ एक और गदागर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी क्या नाम है आपका? मोहम्मद इशफाक। अच्छा इशफाक साहब, मुझे ये बताइएगा आपको टांग को क्या हुआ है? टाइफाइड, पोलियो। आपने इसका इलाज नहीं करवाया? इलाज कराया है तो ठीक नहीं हुई? नहीं। अच्छा, आप किधर से, आपका घर किधर है आपका? सरगोदे। तो आप अपने घर क्यों नहीं रहते, इधर क्यों रहते हो? बस दिल नहीं करता। दिल क्यों नहीं करता आपका? आप अपने घर, अपने माँ बाप के पास, अपने बच्चों के पास, बहन भाइयों के पास क्यों नहीं रखते? यहाँ पे लोगों को क्यों तंग करते हो आप? बस इधर घर नहीं दिल लगता। अच्छा, आप लोगों से पैसे क्यों मांगते हो, मुझे आप ये बताओ। बस पैसे मांगता खान पीना से। अच्छा, तो ये पैसे आप लोगों से मांग कर ये सिगरेट पीते हो, आप लोगों को आप लूटते हो ताकि आप नशा कर सको? नशा तो नहीं करते। नहीं, आप ये क्या कर रहे हो? आप सिगरेट पी रहे हो तो आप लोगों से पैसे मांगते हो ताकि आप नशा कर सको, सिगरेट पी सको। हाँ। अच्छा, यहाँ की पुलिस आपको कुछ नहीं कहती, आपको शर्म नहीं आती? पुलिस वाले कहते ही नहीं कुछ। नाज़रीन, ये थे यहाँ के एक नशई गदागर। आपने देखा उनके हाथ में सिगरेट थी और इंतहाई डटाई का मुजाहरा किया जा रहा था कि पुलिस हमें कुछ नहीं कहती, यहाँ पे हमारा दिल लगता है, हमारा घर बार के साथ, हमारा अपने पेरेंट्स के साथ, बहन भाइयों के साथ कोई नाता नहीं है, हम यहाँ पर ही मौजूद हैं। लोगों की बाकायदा इनकी तरफ से जेबें खाली करवाई जाती हैं, लोगों को लूटा जाता है और उन पैसों से जो लोग इनको खैरात समझकर, सदका समझकर देते हैं, उन पैसों से नशा किया जाता है, सिगरेट्स पिए जाते हैं और बाकी तमाम मामला तय पाते हैं। नाज़रीन, आपकी बात करवा रहे हैं दाता साहब के बिल्कुल सामने मौजूद गदागरों के साथ और जानना की ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको इस हवाले से किस किस्म की डायरेक्शंस मिलती हैं, उनको ऑपरेट कौन कर रहे हैं और उनको ऐसे कौन से हालात हैं जिसने यहाँ पर बैठने पर मजबूर कर दिया और उनकी तरफ से जो पैसे लिए जाते हैं उनका इस्तेमाल कैसे होता है। आपकी मज़ीद कुछ गदागरों से बात करवाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी बिल्कुल नाजरीन, हम बात कर रहे हैं लाहौर में मौजूद गदागरों के साथ, बात कर रहे हैं उन लोगों के साथ जिनकी वजह से मुआशरा बदनाम हो के रह गया। वो बजाय अल्लाह से मांगने के, बजाय मेहनत करने के, बजाय मजदूरी करने के, वो लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए हमें दिखाई देते हैं। हमारे साथ एक और गदागर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी क्या नाम है आपका? फलशेर। अच्छा फलशेर, मुझे ये बताओ आपका घर किधर है? फैसलाबाद। आप अपने घर क्यों नहीं रहते, इधर क्यों रहते हो? अरे सारे आए हैं। आप इधर क्यों रहते हो? बल्ले फड़े ऐसे पैक होने वाले, रोक मार वाले। आप लोगों से यहाँ मांगते क्यों हो? मेरा पैसा बंद करता है। अच्छा, आपके घर वालों ने अगर आपका पैसा बंद किया तो आप लोगों से क्यों मांग रहे हो? आप मजदूरी क्यों नहीं करते? पैसा बंद। आप मुझे ये बताओ कि आप मजदूरी क्यों नहीं करते, लोगों से मांगते क्यों हो? मजदूरी मेरी नहीं, जान नहीं करता, पीछे बंदे लग गए, लुटिया जाना मैं। नहीं, जब आप मजदूरी करते हो तो आप लूट लिए जाते हो? मालिक वाले
ਕੰਮ ਕੀਤਾ 11,000 ਦਾ ਸਾਰਕ ਬਾਟ ਲਾਇਆ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी तादाद मज़दूरों की होती है जो डेली मजदूरी करते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालते हैं। आप यहाँ पे मजदूरी क्यों नहीं करते? आप मांगते क्यों लोगों से? ਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं, आप सांस ले रहे हो, आप इधर बैठ सकते हो तो आप मजदूरी भी कर सकते हो, मजदूरी क्यों नहीं करते? ਪੂਰੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप रहते किधर हो, सोते किधर हो? ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਬੜੀ ਛੱਟ ठीक है, तो यहाँ की पुलिस आपको कुछ नहीं कहती, आपको पकड़ती नहीं है? ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ ਜਿਹਨੇ उधर कर लेंगे। आपको कभी लेके गए हैं वो थाने? नहीं। नाज़रीन, एक अजीब किस्म की सूरत हाल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि जो गदागर हैं उनकी तरफ से डटाई का मुजाहरा किया जाता है। ये एक और गदागर थे, इनका कहना था कि मुझे यहाँ मजदूरी मिली नहीं, अगर मिली तो मुझसे पैसे छीन लिए गए, मेरे साथ बाकायदा वारदात हो गई। बहाने बनाए जाते हैं, इनकी तरफ से कहा जाता है कि घर वालों ने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया, वजूहात ये बताते नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर लाहौर में ये शहरियों को तंग करते हुए दिखाई देते हैं। आप इनके हुलिये से नाज़रीन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी तरफ से जो भी सदका खैरात लोगों की तरफ से इनको मिलता है उसका इस्तेमाल ये अपने खाने पीने पर या कपड़ों पर नहीं करते, इससे ये नशा इस्तेमाल करते हैं। हमारे साथ एक और गदागर मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? अच्छा, मुझे बताओ किधर घर है आपका? मिंचनाबाद। इधर क्या कर रहे हो आप? फारग। क्या कर रहे हो? काम कर रहे हैं। क्या काम करते हो? फारग। फारिग होते हो? हाँ। तो खाते पीते किधर से हो? लंगर। सही है। आप लोगों से मांगते क्यों हो, मजदूरी क्यों नहीं करते? काम नहीं है। काम यहाँ हमने देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मजदूर मौजूद हैं, सब काम करते हैं, आप क्यों मांगते हो? नाज़रीन, इनकी तरफ से भी वही रवैया, वही ढटाई, वही बेशर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है कि इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मैं काम नहीं करता। जब वजह पूछी गई तो वही लेम एक्सक्यूज़ हमें देखने को मिला कि हमें यहाँ काम मिलता नहीं है। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि पेशावर हो चुके होते हैं, पेशावर बन चुके होते हैं, डटाई के साथ मुजाहरा करते हैं और इस चीज़ को कहते हैं कि हम काम करना नहीं चाहते, हमारा दिल नहीं करता और यहाँ पर मजदूरी मिलती नहीं है। नाज़रीन, हमने बाकायदा इस पर एक प्रोग्राम किया, यहाँ के मज़दूरों के साथ आपकी बात करवाई कि उनको यहाँ पे किस किस्म की मुश्किलात का सामना है। बाकायदा उनको मजदूरी दी जाती है, लेकिन ये वो लोग हैं जो लोगों को तंग करते हैं, ये वो लोग हैं जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनकी इन हरकत की वजह से। हमारे साथ एक और यहाँ के ज़ायरीन में से ही एक शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर आप ज़ियारत के लिए आए हो, यहाँ पे गदागरों की बड़ी तादाद होती है, आपको वो कैसे तंग करते हैं? देखिए जी, तंग तो खैर नहीं करते, इनका भी हक है यहाँ बैठना चाहिए। बहरहाल जो इनका चाहिए कि इनके लिए कोई ऐसा जगह हो, यहाँ आने वाले नाज़रीन को तंग ना करें। क्यों जो होता है, जो बाहर से लोग आते हैं, दाता जोर है, बाहर दुनिया से लोग आते हैं देखने के लिए, तो उन जो ये हालात देखे हैं पाकिस्तान की हुकूमत के, तो ज़्यादा दिल में महसूस करते होंगे। तो हुकूमत से यही है कि इनके लिए कोई बनाया जाए। ठीक है। अच्छा, आप मजहबी उलूम के तालिब इल्म दिखाई देते हो, हमें ये बताइएगा कि इस्लाम इनके हवाले से क्या कहता है? इस्लाम से कहता है कि जो गरीब हो, जो मुफलिसीन हो, उनकी मदद की जाए, उनको सदका खैरात दिया जाए। लेकिन जो जिस हालत में ये बैठे हैं, ये तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है। इनकी तरफ से बाकायदा जो आप इनको सदका खैरात देते हो, नशा कर लिया जाता है। आप इनकी ड्रेसिंग देखकर, इनके हालात देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इनके जो भी पैसे इनको मिलते हैं वो ये नशे पे इस्तेमाल कर लेते हैं। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? ये तो फिर इनमें सदका जायज़ होता नहीं, जो देने वाला तो खुद को जो दे रहा है उसे तो पता है कि ये क्या किस हालात में किस खर्चे में पैसे लाते हैं, तो फिर देने वाला खुद गुनाहगार होता है कि उनको देकर पैसे को जो देता है उसे बेहतर चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं किसे सदका खैरात दे देता हूँ। हक उनका बनता है जो मसाकीन है, जो बिल्कुल गरीब हैं, जो अपने बच्चे पेट पालते होते हैं, इन्होंने खुद खाना होता है। जी बिल्कुल। नाज़रीन, आप मुझे ये बताइएगा, आप भी यहाँ पर होते हैं, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर गदागरों की बड़ी तादाद होती है, आपको इनसे कोई मुश्किलात होती हैं? इधर कोई मुश्किलात नहीं होता है, लेकिन इधर के लोग एक के माहौल है ना, गरीब लोग, उसको इधर चौक में काम नहीं मिलता है, कभी कभी चोरी करता है, कोई क्या करता है, कोई क्या करता है, समझ गया। इधर सारी नसीब उधर घर से भाग आता है, वो बड़ा होता है लेकिन माँ बाप को याद नहीं करता है। यहाँ बहुत दुनिया ऐसे ख़राब हो गया। हम खुद तो ताल्लुक़ रखता है तख्ताबाई से, मैं तख्ताबाई कर रहा हूँ, मेरा खुद इधर कम से कम 2 साल हो गया।
यहाँ रहता हूँ। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनका हक नहीं बनता, इनकी तरफ से नशे पर पैसे उड़ा दिए जाते हैं, इनकी तरफ से बाकायदा दूसरी सरगर्मियों में पैसे उड़ा दिए जाते हैं, इनका हक नहीं बनता। बाकायदा वो लोग जो कि सफ़ेद पोश होते हैं उनको देना चाहिए, उनको सदका खैरा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर दाता नगरी के बिल्कुल सामने एक बड़ी तादाद उन लोगों की मौजूद है, तो वो यहाँ पे क्या करते हुए दिखाई देते हैं। आप देख सकते हैं कि उनकी तरफ से डिटाई का मुजाहरा किया जाता है, उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आता। उनका ये भी कहना है कि पुलिस हमें कुछ नहीं कहती, उनका ये भी कहना है कि हम घर से नाराज़ लोग हैं, उनका ये भी कहना है कि हमें यहाँ पर मजदूरी नहीं मिलती। लेकिन नाज़रीन यकीनन ये लेम एक्सक्यूज़ हैं कि उनकी तरफ से बहाने बनाए जाते हैं और शहरियों को लूटने के मुख्तलिफ हरबे अपनाए जाते हैं। नाज़रीन यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपकी बात करवाएंगे यहाँ के दुकानदारों के साथ और कोशिश करेंगे बात करवा सकें आपकी ज़िम्मेदारान के साथ कि वो इस हवाले से हमें किधर दिखाई देते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं लाहौर में मौजूद गदागरों के हवाले से कि उनकी वजह से शहरियों को किस किस्म की मुश्किलात का सामना। आपकी बाकायदा हमने बात करवाई यहाँ पे मौजूद अशख़ास के साथ, बात करवाई यहाँ पे मौजूद ज़ायरीन के साथ, बात करवाई शहरियों के साथ कि उनको किस तरह से ये तंग करते हैं। बाकायदा उनसे पैसे अल्लाह रसूल के नाम पर वास्ता दे के तो ले लिए जाते हैं, लेकिन उनका गलत इस्तेमाल किया जाता है। शहरियों का ये भी कहना था कि यकीनन इनमें कुछ लोग हकदार भी हैं, उनको देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमसे पैसे लेकर ज़बरदस्ती की जाती है और उसका नशा कर लिया जाता है, गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व पाए जाते हैं। उस हवाले से हुकूमत को इन पर एक्शन लेना चाहिए। नाज़रीन अभी हम बात करवाएंगे दाता दरबार के इर्द गिर्द मौजूद दुकानदारों के साथ और जानेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मुझे ये बताइएगा, आप इधर कारोबार करते हो, गदागरों की बड़ी तादाद यहाँ पे आती है, आपके पास रोज़ाना कितने आ जाते हैं? हमारे पास जो भी आता है हम उसको कोई चीज़ नहीं देते, क्योंकि जिसको देना चाहिए वो हकदार को देना चाहिए। जो मजदूर है या लावारिस है उसको देना चाहिए, नशई आदमी को नहीं देना चाहिए। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपके पास कितने लोग आ जाते हैं, आपको तंग करते हैं? ये भी कहा जाता है कि गाहक कम और यहाँ पे गदागरों की ज़्यादा तादाद होती है, इस हवाले से किस कदर तंग हैं आप? नहीं, पहले हुआ करती थी, अब तो इतनी नहीं है, अब तो बहुत कम हो चुकी है। पहले होती थी, लोग यहाँ पे आते थे उनके पीछे पड़ जाते थे, अब नहीं है, अब बहुत कम है। जी बिल्कुल नाजरीन, इनका कहना था कि एक बड़ी तादाद पहले हमें यकीनन तंग किया करती थी, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा इसमें कंट्रोल आ चुका है और हम यकीनन यहाँ के जो लोग होते हैं, जो डिज़र्विंग होते हैं, जिनका हक बनता है, हम उन्हीं को देते हैं। हमारे साथ एक और यहाँ के दुकानदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर गदागरों की एक बड़ी तादाद आती है, दुकानदारों को तंग करती है, रोज़ाना की बुनियाद पर मांगा जाता है, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तो माशाल्लाह अच्छा मौजूद इन्होंने चुना हुआ है और माशरे में ये इतना नासूर फैल चुका है कि जो हकदार है उनका भी वो हक छीन रहे हैं। तो बैत इस्लाम की रूह से ये बिल्कुल मना है, अल्लाह ताला की नाराज़गी का ये बायस है, यानी कि किसी के हाथ आगे हाथ बढ़ाना। अल्लाह फरमाता है कि मुझसे मांगो, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, मैं बेहतर रिज़्क़ देने वाला हूँ। इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, और मैं बेशक अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क़ देता है। तो रिज़्क़ का ज़िम्मा तो उसने लिया हुआ है और खुदारा हम खुद मेहनत करें, स्ट्रगल करें, और यही हमारा शेवा है, क्योंकि मुसलमान का ये शेवा नहीं है कि मांगें हम किसी से, तो खुदा के आगे हाथ फैलाएं, इसके अलावा किसी इंसान के आगे हाथ ना फैलाएं। तो ये जो लोग तंग करते हैं इंसानों को, तो लिहाजा इनसे जो है इल्तमास है कि जो है इनको तंग मत करें और अपनी मेहनत मजदूरी करें, क्योंकि अल्लाह फरमाता है अल कासिबो हबीबुल्लाह, हाथ से रोज़ी कमाने वाले मेरे दोस्त। तो लिहाजा इनके बारे में माशाल्लाह अच्छा इशू आपने उठाया हुआ है, तो मैं इसके बारे में आपको अप्रिशिएट करता हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया कि यकीनन इस्लाम में तो ऐसा है कि मजदूरी करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, मांगना सिर्फ अल्लाह पाक से चाहिए। आपको इन लोगों की वजह से पर्सनली किस कदर मुश्किलात का सामना होता है? बहुत ही, यानी कि ये तंग करते हैं कि बस ले के छोड़ने हैं पैसे, और काफ़ी ज़्यादा तो ऊपर चढ़ जाते हैं, कई लोग तो जेबें भी काट लेते हैं लोगों की। और इस तरह जमगट्ठे में जिस तरह लोग खड़े हैं माशाल्लाह, ये काफ़ी मोतबर लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो उनको बड़े मसाइल हैं इन लोगों की वजह से, तो लिहाजा इनको रफ़ा दफ़ा किया जाए, आपसे रिक्वेस्ट है। नाज़रीन आपने देखा, ये थे यहाँ के ताजर, ये थे यहाँ के दुकानदार। इनका कहना था कि इस्लाम के हवाले से भी जब हम बात करते हैं तो कहा जाता है कि मेहनती आदमी खुदा का दोस्त होता है,
मेहनत करनी चाहिए, मजदूरी करनी चाहिए, ये लोग हकदार नहीं होते। लेकिन फिर भी इनकी वजह से यहाँ पर अवाम को, यहाँ के शहरियों को, यहाँ के दुकानदारों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना होता है। इनकी तरफ से बाकायदा जेबें भी काट ली जाती हैं, इनकी तरफ से जो पैसे इनको दिए जाते हैं उनका नशा कर लिया जाता है। और हुकूमत को चाहिए कि वो यहाँ पर इनके हवाले से इक़दाम करे ताकि ये इस नासूर से पीछे हट कर माशरे में इस्लाह का मूजब बन सकें। नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ के जो थाना है वहाँ के इंचार्ज मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कर रहे हैं। जी मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर हमने देखा कि बड़ी तादाद गदागरों की मौजूद होती है, पुलिस इस हवाले से क्या कर रही है? पुलिस इस हवाले से ये कर रही है, जो उनसे पूछा जाता है अभी इधर क्यों बैठे हो, वो कर रहे हैं, बोलते हैं भाई हम इधर लंगर खाने के लिए आए हैं। वो पता चलता वो नशा करते हैं। वो जो होता है नशा करने वाला, उनको थाने लाकर बंद करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, जो हमारे बीट में होता है। ज़्यादातर बीट वो परली साइड वो जो है वो पार्टी के इलाके की है, वो पार्टी वाले कार्रवाई करते हैं। जो हमारे इलाके में आए वो हम करते हैं जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अब तक आपने जो कार्रवाइयाँ की उस हवाले से बताइएगा कि कितने अफराद को आपने गिरफ़्तार किया जो शहरियों को तंग करते हैं, जो यहाँ पे गदागर हैं? तकरीबन काफ़ी तादाद में हैं, लेकिन मुझे आप अचानक आए हैं, मुझे देखना टाइम नहीं मिला, देख के बता सकते हैं काफ़ी मिक़दार में हैं। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि क्या कानून मौजूद है जिसके तहत आप इनको गिरफ़्तार करते हो, और जब गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके बाद क्या कार्रवाई अमल में आती है? उसके बाद यानी कि 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट साहब के पेश करना होता है। पेश करके वो उधर ज़मानत ले ले तो ठीक है, वरना वो जुडिशल जेल में जाते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे हमारे साथ यहाँ के पुलिस एहलकार सब इंस्पेक्टर सैफ साहब। इनका कहना था कि यकीनन मेरे इलाके में जो यहाँ पर गदागर मौजूद होते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, रोज़ाना की बुनियाद पर राउंड किया जाता है। जो भी गदागर मौजूद होते हैं उनके साथ बाकायदा कानून के मुताबिक सलूक किया जाता है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ कि आज हम मौजूद हैं दाता नगरी में। यहाँ पर दाता दरबार के बिल्कुल सामने देखा जा सकता है कि गदागरों की एक बड़ी तादाद मौजूद होती है। इनकी वजह से यहाँ की आवाम ही नहीं, यहाँ के शहरी ही नहीं, बल्कि वो लोग भी जो कि मुल्क भर से ज़ायरीन होते हैं, यहाँ पे ज़ियारत के लिए आते हैं, वो भी काफ़ी परेशान दिखाई देते हैं। आपकी बात करवाई यहाँ के शहरियों के साथ, बात करवाई दुकानदारों के साथ, और बात करवाई यहाँ के मौजूद तमाम अफराद के साथ कि वो इनसे किस कदर मुश्किलात का सामना करते हैं। उनका यही कहना था कि इनकी तरफ से अक्सर जेबें भी काट ली जाती हैं। खुदा रसूल के बाकायदा हमें दावे दिए जाते हैं, हमें बाकायदा उनकी तरफ से कहा जाता है कि तुम्हें खुदा रसूल का वास्ता हमें दे दो। जब कुछ दिया जाता है तो उनकी तरफ से नशे में पैसे ज़ाया कर लिए जाते हैं, उनकी तरफ से हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है, हमारे कपड़े तक फाड़ दिए जाते हैं। नाज़रीन, आपने देखा आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि माशरे का सबसे बड़ा नासूर यहाँ पर जो होते हैं वो लोग जो कि लोगों से भीख मांगते हैं, गदागर उनको कहा जाता है, उनकी बड़ी तादाद मौजूद होती है। हमने बताया कि वो किस तरह से काम करते हैं, हमने आपकी उनसे भी बात करवाई। उन्होंने काफ़ी डिटेल से कहा कि हमें यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कहती, लेकिन जब हमने बात की यहाँ पर सब इंस्पेक्टर सैफ साहब के साथ, उनका कहना था कि बाकायदा रोज़ ब रोज़ उनकी तरफ से कार्रवाई अमल में लाई जाती है, और जो भी अफराद यहाँ पर गदागरी में या दूसरे यहाँ पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। नाज़रीन, आज के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद नासिर भट्ट और उसकी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।